आपका ही पुजारी लोग उतना सारा सोना, आप कहते हो मैं गजनी आकर के लूटा, मुगलों ने आके देश के लूटा। आज तुम्हारा ब्राह्मण मंदिरों में जो है सोना को पीतल बना रहा है, कौन लूट रहा है? कौन लूट रहा है? आज मुगल लोग लूटा आकर के, औरंगजेब आकर के लूटा, गजनी ने आके लूटा। वो जो लूटा उन ब्राह्मणों को, उन पुजारियों को आपने फांसी लगाया क्या? आपने गोली मारा क्या? आप उस पर कुछ नहीं। तो सोना लूटे जा रहे हैं मंदिरों में, पैसे लूटे जा रहे हैं मंदिरों में, मंदिरों का व्यापार बिजनेस हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं राज्य करूंगा। हिंदू कार्रवाई नहीं हो रही सर, लेकिन किसने चुराया सोना? को क्या कार्रवाई होगा? चोर मसेरे भाई हैं ये। जब 11,000 करोड़ 50,000 करोड़ सब अडानी को इसको छोड़ रहे हैं, हनुमान मंदिर दे दो, वो तो दलित है, तो दलित को वहाँ पुजारी बना दो ना। हनुमान मंदिर में, कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, वहाँ पे ब्राह्मण पुजारी क्यों होगा? दलित क्यों नहीं होगा? करो आप। मुझे 10 छोड़ दो यार, 5 मंदिर हमें दे दो और वहाँ पुजारी हमें बना दो। मैं मान जाऊँगा कि आप सचमुच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। कि हिंदू ना कोई जात है, ना कोई धर्म है। हिंदू जो है फारसी शब्द से निकला हुआ, उसका मीनिंग होता है गुलाम। हिंदू कोई धर्म और जात नहीं है। जैसे मुसलमान में, मुसलमान कोई जात और धर्म नहीं है, हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदू नहीं है। हिंदुत्व को, सनातन को मानते हैं। हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए। हमारा भारतवर्ष है, हमें भारतीय हमें कहलाने का हक है। हम भारतवर्ष चाहते हैं, हम भारत के अंदर कोई भेदभाव नहीं चाहते हैं, हम समानता के साथ काम करना चाहते हैं। आज़ाद देश में हम गुलाम रहेंगे क्या? तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। जो आपकी माता है, उसका माता का सम्मान नहीं किया, आपने अपनी बीवी का सम्मान नहीं किया, और आप कह रहे हो ये है जो है रेड मीट, जिसको कहता है गाय का मीट। विदेशों में जो सप्लाई हो रहा है वो कौन कर रहा है? कोई मुसलमान कर रहा है? ये सब बीजेपी के लीडर कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां चल रही है, और ये बात करते हैं इस पे गौशाला के नाम पे करोड़ रुपया खा रहे हैं, चंदा खा रहे हैं। ये बाबा भी क्या जेल जाएंगे? भाई मैं आसाराम गए ना, मीडिया ने भेजा ना, जो निकालते उनको तो पैर छूते थे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सारे। कि मेरी बीवी अगर पढ़ी लिखी है, डॉक्टर भी है, तो कहती नहीं 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 नहीं। वो डर इतना है कि भैया बाबा को मिठाई चढ़ाना, बाबा की बात सुनना नहीं करोगे, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा ये हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, मैं बोलती बंद हो जाएगी। तो ऐसा डर। क्या आपको बनारस का, इलाहाबाद का, बोध गया का बाकी पंडा नहीं नजर आया था? आपको सिर्फ तमिलनाडु के 40 पंडे लाए, 40 पंडा से पूजा करवाया। आप कहना क्या चाहते हो? हिंदू राष्ट्र की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इसका पहला उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जो गीता प्रेस है उसको शांति पुरस्कार मिलेगा। शांति पुरस्कार मिलेगा। बहुत सारे लिटरेचर उन्होंने छापा है, मेरे बहुत सारे दोस्त उसमें भी हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हिंदू ना कोई जात है, ना कोई धर्म है। पहली बात तो समझ लीजिए। हिंदू जो है फारसी शब्द से निकला हुआ, उसका मीनिंग होता है गुलाम। तो मुगलों ने ये नाम दिया, तो जो लोग दबे कुचले, जो शोषित कहलाते हैं, जो 85% जो बहुजन कहला रहे हैं, ये सब के सब मानसिक गुलाम है। उनको हिंदू एक समाज कहा गया। हिंदू कोई धर्म और जात नहीं है। जैसे मुसलमान में, मुसलमान कोई जात और धर्म नहीं है, एक कम्युनिटी मुसलमान के अंदर सुन्नी शिया, उसमें बहुत सारे अलग अलग जो कहे हैं, इसी में 7,000 हमारे के यहाँ जातियाँ हैं। उन तमाम लोगों को, ग्रुप को एक तरफ हिंदू कहा गया और एक तरफ मुसलमान कहा गया। मुसलमान में जो धर्म है वो इस्लाम है। तो इस्लाम और हिंदुत्व और सनातन की लड़ाई नहीं है। सनातन हमारा धर्म है, इस्लाम हमारा धर्म है, ईसाई हमारा धर्म है। समझे? क्रिश्चियन अलग कम्युनिटी जो ईसाई है, तो ईसाईयत जो उसका जो ईसा मसीह को मानते हैं उनको ये करते हैं। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये लड़ाने के लिए इनको जो लोग जो गुलाम हैं मानसिक रूप से, जो पहले भी गुलाम रहे, और जो लोहार धुनिया नाय वाय ये जितने भी छोटे हैं, इन तमाम लोगों को कहा कि मैं तुम्हें एक राष्ट्र दूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। अरे बेवकूफ़ लोग, हम बेवकूफ़ लोग हैं कि हमें घुमा करके कि गुलाम राष्ट्र देगा, हम गुलामी में उनका चमचा बने रहें, हम टैक्स देते रहें, सब देते रहें, और वो राज करते रहें। कहा देखो तुम्हें तो राज दे दिया, राज क्या दिया? घाक दिया, हमें तो गुलाम बना दिया।
आप विदेश में जाते हैं, आप कहते हैं मेक इन इंडिया, आप कहते हैं इंडिया वर्सेस यूएसए, आप वहाँ कहें ना भारत माता की जय, भारतवर्ष की जय, भारत हम बनाएंगे, भारत में हम सबको सेकुलर से साथ लेके जाएंगे। आपको कहने में शर्म लगती है? आप जब विदेश से आते हैं तो आपने आज आप जो है भोपाल गए तब आप वहाँ पे भारत याद आ गया, आज वो भारत कह रहे हैं, वहाँ इंडिया, अमेरिका में क्यों नहीं कहा भारत? तो भारत हमारा है, हम इंडिया हटाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान भी हटाना चाहते हैं, हम सिर्फ भारत और भारतवर्ष कहना चाहते हैं। हम जितने लोग हैं हम भारतवासी हैं, इसलिए हम जितने भी यहाँ के जो वासी हैं वो सब के सब हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदू नहीं हैं, हिंदुत्व को, सनातन को मानते हैं। और हम सब लोग समानता के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके हम जो है अनेकता में एकता को मना करके रहने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। और हमने हमेशा माना, आप उसको टुकड़ा टुकड़ा कर करके हमें जो है फिर से कह रहे हो कि तुम गुलाम हो। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हमारे नेता हैं हमारे बीजेपी के, वो कहते हैं चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, हिंदू हृदय सम्राट, और ये सब कह रहे हैं कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। वो जो लोग हैं ना, वो लोग हैं जो बाहर जा करके गाय का जो है मूत्र पी रहे हैं और दूध पी रहे हैं, और हम सबको कह रहे हैं मूत्र से तुम नहाओ और मूत्र से तुम ठीक हो जाओगे। अभी वैज्ञानिकों ने कहा कि उसमें 1400 बीमारियां हैं, तो आप किसको आप देखो, देव हैं 33 कोटि गाय के अंदर, तो फिर भैंस में भी होना चाहिए, वो भी तो गाय दूध पूजा होती है, गाय को माँ मानते हैं सर। उसको क्यों नहीं पूजा करो भाई? वो काला इसलिए, वो भी तो दूध दे रही है। गाय का अपमान कर रहे हैं आप। मैं गाय का ईमान क्या, मेरे भाई वो एक जानवर हैं, हम उसका इज्जत करते हैं, हमें दूध मिलता है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो माता नहीं हो सकती। देवता वास माता तो वो होती है जो जननी है, देवता वास करते हैं गाय के अंदर। जो हमारा भारत माता है उसको तो माता कहा नहीं। जब तक सत्ता में है, जब तक उनको फायदा मिल रहा है, जब तक उनको पैसे मिल रहे हैं, जब तक उनको सेवाएं मिल रही हैं, जिस दिन ये सरकार गिरेगी यही सारे बीजेपी लीडर दूसरी तरफ भागेंगे कुत्ते बिल्ली की तरह। तो आप क्या बात करते हैं? ये इधर से इधर दल बदलू टाइप के नेता है। 302 जो लीडर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सब के सब जो है वो गौ माता हैं, और जो है उनको पिला रहे तो पीते रहे। बालासोर में एम्बुलेंस नहीं मिली मरीजों को, लेकिन हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में गायों के लिए एम्बुलेंस है, पंखे लग रहे हैं उनके लिए, बड़ी बड़ी गौशाला बनी हुई है। हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है, गाय ज़्यादा सुरक्षित है। माय डियर, ये सब पैसा खाने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जो बीमारियां हो रही है सारे गौ का, आप उसको रक्षा करो ना, आप ठीक से पाल के दिखाओ। आप चंदा खा के मोहल्ले से खाना इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके आप खा रहे हो, तो आप सब के सब जो है जिस तरह से एक पुजारी जो है जो वो सबका पैसा खाता है, सबका चढ़ावा खा जाता है, और हमें कहता है कि तुम मंदिर में ना घुसो। एक बाबा गए धीरेन्द्र शास्त्री, वो करेंगे 2024 तक हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको। वो तो प्लांटेड हैं और उनको यही नहीं पता। जब पता ही नहीं है कि हिंदू के मतलब क्या होता है तो वो क्या जाने 12वीं पास। वो जो है पर्ची निकाल के, अरे पर्ची निकाल करके अपना निकालो ना, प्रधानमंत्री बन जाओ या आप भगवान बन जाओ। भगवान बनने की हमारे के यहाँ जितने भी साधु संत आए, जितने भी प्रवचन देने वाले, डायलॉग देने वाले, सब ने अपने आप को भगवान पर प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जाकर के हमारे जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया बाकी ने भंडा फोड़ा और उनको बता दिया कि तुम सब ढोंगी लोग हो और इनका भी ढोंग बाहर आ जाएगा। अभी चूँकि बीजेपी की आपने नाम लिया, आरएसएस के नाम लिया, ये लोग प्लांट करके पैसा खर्च कर करके इवेंट कर करके एक बच्चे को हीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो करने दीजिए, कब तक चलेगा? सर, ऐसे बाबा जेल में पड़े हैं कई, जो जहाँ पर बीजेपी के लोग जाते थे पहले, ये बाबा भी क्या जेल जाएंगे? भाई मैं आसाराम गए ना, मीडिया ने भेजा ना, जो निकालते उनको तो पैसे छूते थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सारे। राम रहीम के 10 निकालते हैं सर, 10 करोड़ के थे। आपका एक जो है सिरसा के वो राम बाबा को पर्ची निकाल देंगे वो। हमारा पर्ची निकाले ना, मैंने तो चैलेंज किया, अरे मेरे सामने दो बातें तो कर ले। जय बजरंगबली की बात करा, तुम्हें यही नहीं पता कि बजरंगबली किस जात और धर्म के 5 बाप थे? राम के 5 बाप बताते हैं। राम के पिताजी कौन थे, कहाँ पैदा लिए, कैसे हुए, क्या हुआ, उनको कुछ पता है क्या? वो कहेंगे 600 ईस्वी और फिर कहेंगे 1700 ईस्वी। अरे भैया 600 ईस्वी और 1700 ईस्वी के बीच में 1000 ईस्वी कहाँ जाता है, तुम्हें पता है? आप मुझसे करें ना साथ साथ, मैं बताऊंगा उनको। हम लोग ऐसे नहीं IAS वगैरह पढ़ाई किया, ऐसे नहीं CA किया, हम बताएंगे ना। लेकिन उनको क्या है कि आज हमारे अंधभक्ति और श्रद्धा में हम इतने डूबे हुए हैं कि मेरी बीवी अगर पढ़ी लिखी है, डॉक्टर भी है, तो कहती नहीं 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 नहीं। वो डर इतना है कि भैया बाबा को मिठाई चढ़ाना, बाबा की बात सुनना नहीं करोगे, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा ये हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, मैं बोलती बंद हो जाएगी। तो ऐसा डरा काल है सर, अमृत काल। कोई अमृत निकाल नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पे लूट खाओ
और मजे करो, ये सब यही हो रहा है, यही भाषा महोत्सव है सर। आज़ादी का अमृत महोत्सव, फिर मैं वही बात करो, फिर घुमा के बात करें। अरे अमृत महोत्सव तब मनाएंगे ना जब देश आज़ाद होगा। और अमृत महोत्सव का जो मना रहे हैं, क्या जनता 140 करोड़ मना रही है? क्या आप उनको कोई डिबेट करने दे रहे हो? संसद बन गई सरकार जगह 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 करोड़ों का संसद मिल गई सर, आपको नई संसद मिल गई है। नई संसद का आपने मोदी भवन रख देता ना, आपने गांधी भवन रख देते, आप सुभाष चंद्र बोस रख देते, आप इंदिरा गांधी रख देते, बड़े बड़े लीडर थे और भी बड़े बड़े महापुरुष थे, आप रख देते। तो उसका बिस्टा क्यों रखा अंग्रेजी में? पहली बात। दूसरी बात, जब अशोक स्तंभ हमारा एक पहचान है, सत्यमेव जयते हमारा पहचान है, जब हम गांधी को अपना राष्ट्रपिता और पूरे विश्व पिता मानते हैं, तो वहाँ पे अवमानना कर करके वहाँ पे संगुल की छड़ी रख दिया, जिसका मीनिंग होता है राजदंड, और आपने वहाँ रखा। और उस दिन रखा जिस दिन जो है वीर सावरकर का जयंती था, आपने वीर सावरकर गोडसे का किया। और चलो ये भी हम ये भी गले में घुसा लें, चल भाई तू भी, हम ये भी जो है बीस पी लेते हैं। लेकिन क्या आपको बनारस का, इलाहाबाद का, बोध गया का बाकी पंडा नहीं नजर आया था? आपको सिर्फ तमिलनाडु के 40 पंडे लाए, 40 पंडा से पूजा करवाया। आप कहना क्या चाहते हो? आप दिखाना क्या चाहते हो? आप वहाँ पे साउथ इंडिया में घुसना चाहते हो क्या? ये जो है जात पात का, ब्राह्मणवाद का और ये शूद्र का आप कार्ड खेलना चाहते हो, जहाँ पे जस्टिस का, जहाँ पे स्टेलिन का राज चल रहा है, जहाँ पे वो लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप घुसना चाहते हो। यही घुसना चाहते थे कर्नाटका में, जय बजरंगबली कर दिया तो उन्होंने समझ गया अरे ये साला जय बजरंग तो हमें लड़ा देगा, ये तो लड़ाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी वो ऐसा। और वो केरला फाइल साउथ से ये ब्राह्मण लेकर आए, मोटे पेट वाले। क्या उत्तर भारत में ब्राह्मण नहीं मिले इनको? राज्यों में बीजेपी नहीं है भाई, तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। अब हो कहाँ? आप खाली यूपी और गुजरात में कहते हो कि मैं बहुत बड़ा दबंग, आने वाला राज बताएगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है अक्टूबर नवंबर में। मैं आपके चैनल पे आपको मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये 5 राज्य बीजेपी के हाथ से निकलने वाला है। और जैसे निकलेगा, जब ये आ जाएंगे 22-23 राज्यों पे, तो आपके पास 2-3 राज्यों से क्या आप पूरा सरकार बना लोगे? आप कह रहे हो कि 350 जीत जाएंगे, तो भैया आप मंदिर बन रहा है, लगा लो, खरीद लो, आप चुनाव ही ना लगाओ, मंदिर के नाम पे करो, आप राजा हो रहो। मंदिर के नाम पे तो वोट मिलेगा, 24 के नाम पे वोट अब नहीं मिलेगा, जनता जान गई है। अब अम्बेडकरवादी, अब लोहियावादी, कर्पूरी ठाकुरवादी और दलित शोषित समझ गई है कि ये हमारा ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण कर करके ये जो हमारा वोट लेकर के शासन करना चाहता है, अब खाएंगे, चाय पिएंगे, हलवा खाएंगे, वोट हम नहीं देंगे। यही होने वाला। केदारनाथ का ही बात कर रहा हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री जूता पहन करके, मैं अभी भूल गया था, आपने याद दिला दी, केदारनाथ में ही जूता पहन के गर्भगृह में गए प्रधानमंत्री, और अभी मिस्र में मस्जिद में चप्पल उतार के टोपी पहन के गए प्रधानमंत्री। क्यों भाई, क्यों? वहाँ डर गए थे, और यहाँ डर नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा देश है। पशुपतिनाथ मंदिर में 10 किलो सोना चोरी हो गया यहाँ के बाद में ही। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ना सिर्फ केदारनाथ में, अभी सभी मंदिरों की अगर जांच होगी। बीच में आपने सुना होगा कि साउथ इंडिया में 1-2 मंदिर ऐसे मिले जहाँ पे अरबों खरबों की संपत्ति, सोना और हीरा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जाँच होनी। उन्होंने कहा नहीं, अशुभ हो जाएगा, अगर ऐसा खोला गया, निकाला गया तो ब्रह्मांड फट जाएगा, उड़ जाएगा। उसको बंद किया, क्या हुआ? वो सब चोरी बैक डोर से सब निकाल दिए गए। आप तिरुपति में मेरे साथ चलिए, उनके 2 रास्ते हैं, एक पब्लिक के जाने का है, एक दूसरा गुहा है, उसके तरफ से VIP जाते हैं। अब जब उसमें जाएंगे, जब उसमें पंडों को देखेंगे, जब ओम की 4 बजे स्तुति होती है, तो आप देखेंगे उन पंडों के पास कितना सोना और कितना चूज माल रखा हुआ है। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन मंदिरों में शूद्र तो एंट्री कर नहीं पाता, तो सोना चोरी किसने कर लिया? भैया वही तो कह रहे हैं कि अगर आप समानता की बात कर रहे हो, आप संविधान की बात कर रहे हो, लोकतंत्र की बात कर रहे हो, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, बनाओ ना। मुझे सिर्फ 10 मंदिर में शूद्रों को और ये जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको 10 आदमी को आप पुजारी बना दो, सिर्फ 10। हजारों लाखों है ना मंदिर, सिर्फ 10 छोड़ दो। राम तुम ले लो, राम मंदिर तुम ले लो, ब्राह्मण ले लो, मुझे कृष्ण का दे दो, कृष्ण तो यादव थे। हनुमान मंदिर दे दो, वो तो दलित थे, तो दलित को वहाँ पुजारी बना दो ना। हनुमान मंदिर में, कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, वहाँ पे ब्राह्मण पुजारी क्यों होगा? दलित क्यों नहीं होगा? करो आप। मुझे 10 छोड़ दो यार, 5 मंदिर हमें दे दो और वहाँ पुजारी हमें बना दो। मैं मान जाऊँगा कि आप सचमुच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। आप जो है
सभी का समानता के साथ आप सभी दलितों का, शोषितों का सम्मान करना चाहते हो, उसके अधिकार देना चाहते हो, उसका मौलिक अधिकार देना चाहते हो, उसको आर्टिकल 19 का देना चाहते हो, उसको आज़ादी देना चाहते हो। आप आज़ादी नहीं, आप गुलाम बनाना चाहते हो, और यही वजह है कि आज हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है।